बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, सब्जेक्ट ET 223 EMI इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल टॉपिक है, नेम ऑफ प्रैक्टिकल है स्टडी एंड यूज ऑफ मेगर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड कंटिन्यूटी टेस्ट। और इस मेगर को इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल को समझना है। अजीज तलबा, ये जो मेगर है ये एक इंतहाई अहम इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल में। इससे और बहुत सारे काम लिए जाते हैं, मसलन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, अर्थ टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट। इसके अलावा मोटर्स की इंसुलेशन मालूम करने के लिए या जहां भी आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मेजर करने की जरूरत होती है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल को समझने के लिए अजीज तलबा, हमारे पास इसका डायग्राम मौजूद है। लेकिन सबसे पहले इस प्रैक्टिकल के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मेगर और वो सर्किट जिसकी आपने टेस्ट करना है, सर्किट टू बी टेस्टेड, कनेक्टिंग लीड्स, कॉम्बिनेशन कॉइल एंड स्क्रू ड्राइवर सेट। अजीज तलबा, मेगर को समझना है तो उसका ये एक डायग्राम हमारे पास मौजूद है। इसको हमें अच्छे तरीके से समझना है ताकि जब हम इसकी इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और जो मकसद हमारा है वो मकसद हमें हासिल हो। ये दो इसके आप देख रहे हैं, ये टेस्टिंग टर्मिनल्स, ये वो छोटा सा जनरेटर है जो कि हम जब इसके हैंडल को चलाते हैं 120 आरपीएम से तो ये जो है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उस पर जो है ये एक ओहम मीटर है असल में, जो जिसकी रेंज जो है वो मेगा में है, इसलिए इसका नाम मेगर है। ये इसका स्केल जिस पर एक साइड पे 0 और इंफिनिटी, और ये फील्ड, और ये वो दो कॉइल है जो कि अंदरूनी कंस्ट्रक्शन में आपको मिलेंगे। अजीज तलबा, जब हम इसके हैंडल को घुमाते हैं 120 आरपीएम से या 160 आरपीएम से तो इसके पैदा करता वोल्टेज जो कि 500 भी हो सकते हैं और 1000 वोल्ट भी हो सकते हैं, हम उस सर्किट को अप्लाई करते हैं तो इसकी जो रीडिंग है उसको समझने की जरूरत है। जब हम उसको किसी भी सर्किट में किसी टेस्ट के लिए लगाते हैं तो इस पॉइंटर की 3 पोजीशनें होती हैं। 3 पोजीशनों पर यह पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि क्योंकि ये एक ओहममीटर है तो इसकी जो पॉइंटर है ये इंफिनिटी पर रहती है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और सर्किट ओपन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लामहदूद किस्म की इंफिनिटी रेजिस्टेंस जो है वो बिटवीन द टेस्टिंग पॉइंट्स मौजूद है, लिहाजा इसका ये जो पॉइंटर है ये इंफिनिटी पर रहता है। अगर शॉर्ट सर्किटेड हो तो इसका मतलब है देयर इज नो रेजिस्टेंस तो बिटवीन द टेस्टिंग लीड्स, तो ये जो पॉइंटर है ये इंफिनिटी से आएगा और 0 पर रुक जाएगा, यानी ये निशानदेही करेगा शॉर्ट सर्किटेड की कि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है और वो शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है। जबकि तीसरी पोजीशन इसकी इंफिनिटी से 0 तक कहीं भी हो सकती है और फिर 0 से लेकर जहां पॉइंटर की पोजीशन होगी वहां तक हम रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे और ये उस सर्किट की या जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं ये उसकी रेजिस्टेंस होगी और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ये जाहिर करेगा। तो ये 3 किस्म के जो पॉइंट पोजीशन है वो हमें याद रखने हैं, या इंफिनिटी पर, या इंफिनिटी से 0 पर,
या बिटवीन द इंफिनिटी एंड जीरो, कहीं भी ये पॉइंटर जो है उसकी पोजीशन हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस होता है। सर्किट को जब हम कनेक्ट करते हैं 120 आरपीएम पे इसके हैंडल को घुमाते हैं, वोल्टेज डेवलप होते हैं और ये उस सर्किट पे अप्लाई होता है और इन तीन रीडिंग के मुताबिक हम अपने एनालिसिस को जो है वो हतमी शक्ल देते हैं। मसलन यहां पे आप देख रहे हैं कि एक शॉर्ट सर्किट के लिए हमने जो है वो एक सेटअप बनाया हुआ है। ये वो सर्किट है जिसको हमने टेस्ट करना है, जिसमें दो लैंप लगे हुए हैं और दो स्विच लगे हुए जिससे ये कंट्रोल है, और इस पूरे सर्किट को एक मेन स्विच और दो फ्यूजेस के साथ जो है वो ये मेन बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। और ये हमने मेगर जो है, मेगर के दो टर्मिनल्स E और L को हमने, E को हमने न्यूट्रल के साथ और L को हमने फेज के साथ जोड़ा हुआ है। अजीज तलबा, चूंकि हम यहां पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, तो ये बात आपको ज़हननशीन करनी चाहिए कि इस मेन बोर्ड से ये तार जब शुरू हो जाते हैं, ये दो तारों का सर्किट होता है फेज और न्यूट्रल। असल में हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो दो तारें हैं ये कहीं आपस में मिल तो नहीं गई, इन्होंने कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं बनाया। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास जितने भी सीलिंग जो लैंप होल्डर है उसमें जो लैंप है वो आप अलग कर दें, जिस तरह हमने ये दोनों अलग किए हैं। इसके अलावा जो स्विच लगे होंगे उसकी पोजीशन और मेन बोर्ड में जो फ्यूज है वो लगे होने चाहिए। जब ये स्विच ऑन होंगे और ये फ्यूज लगे होंगे और ये उतरे होंगे, तो इस मेन बोर्ड से हर एक तार का एंड तक दूसरे तार के साथ कोई राब्ता नहीं होगा। लिहाजा यहां से जब हम इस मेगर को कनेक्ट करते हैं और मेगर के हैंडल को 160 आरपीएम से घुमाते हैं तो इंड्यूस वोल्टेज सर्किट में अप्लाई होते हैं। अब चूंकि इन दो तारों के दरमियान कोई राब्ता मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो पॉइंटर है मेगर का ये इंफिनिटी पर रहेगा। और अगर ये पॉइंटर जीरो पर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों तारों के दरमियान शॉर्ट सर्किट बना हुआ है या इंसुलेशन मौजूद नहीं है। इसी तरह अजीज तलबा, हमने आप देख रहे हैं कि ये कुछ शॉर्ट किस्म के डायग्राम बनाए हैं हमें। ये मोटर, ये उसका अर्थ टर्मिनल और ये वो मेगर है। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो अगर इस और एक तार इसके बॉडी के साथ और एक जो है वो इसके अर्थ टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और मेगर साथ लगाते हैं, तो जब हम इसके हैंडल को 160 पर घुमाते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है अर्थ के थ्रू, और अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो हमें आ जाती है और हमें पता लगेगा कि अर्थिंग मौजूद है या नहीं है। इस तरह जिस तरह अभी हमने इसमें देखा, तो शॉर्ट सर्किट के लिए जब ये दो तारों के दरमियान यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मौजूद है, तो जब हम ये कनेक्ट करेंगे ये जो पॉइंटर है ये डायरेक्ट इंफिनिटी से जीरो पर आएगा और इन दोनों के दरमियान शॉर्ट सर्किट को शो करेगा। इस तरह कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए आपका सर्किट जो है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए टिल टू एंड पॉइंट, और जब मेगर आप लगाएंगे तो मेगर कंटिन्यूटी शो करेगा, यानी उस सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस है या अगर केबल लगी हुई है तो उनकी मुलायमत जो है वो पॉइंटर दरमियान में कहीं से शो करेगा जहां से हम पॉइंटर की पोजीशन ले सकेंगे। इसी तरह अजीज तलबा, यहां से हमने अभी सीखा कि अर्थ टेस्टिंग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हम मेगर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, मेगर एक बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है, लिहाजा इसका जानना और समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको जो है ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा, और इस प्रैक्टिकल की जो प्रोसीजर है आपने देखा, प्रोसीजर हमने नहीं लिखा, प्रोसीजर और सेफ्टी प्रिकॉशन ये वीडियो लेक्चर देख के आप खुद अपने नोटबुक पर लिखेंगे और इस सारे प्रैक्टिकल को अपने नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे। वस्सलाम।